स्टेप बाय स्टेप सिलाई पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है बबली और मैं आप सभी को सिखाऊंगी कटिंग एंड स्टिचिंग। आज मैं आपको सिखाऊंगी सलवार की कटिंग करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इस नाप से सलवार की कटिंग करेंगे, जिसमें सलवार की लंबाई हमारी है 38 इंच और राउंड बॉटम यानी कि मोहरी हमारी है 6.5 इंच और हिप हमारी है 42 इंच। तो ये 3 नाप हमें सलवार के लिए चाहिए जो हमने ले रखे हैं पहले। तो चलिए अब सलवार की कटिंग करते हैं। ये हमारे सलवार का कपड़ा है जिससे हमें सलवार कटिंग करनी है। तो इसमें ये हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है। ये हमारी सीधी साइड है। तो जब भी हम सलवार के लिए कपड़ा फोल्ड करेंगे तो हमें उल्टी साइड बाहर और सीधी साइड अंदर इस तरीके से रखनी है। अब मैंने ये कन्नी से कन्नी मिलाई और ये चौड़ाई में कपड़े को डबल कर लिया इस तरीके से। इसको हम डबल कर लेंगे। ये हमने कपड़ा फोल्ड कर लिया है। इधर हमारी ओपन है, ओपन साइड है और इधर हमारी फोल्ड साइड है। तो अब हम निशान लगाना शुरू करते हैं। सलवार की लंबाई हमारी 38 इंच है, तो उसमें 6 इंच हमें बेल्ट के लिए माइनस करना होगा। बेल्ट का ऊपर 6 इंच हम छोड़ेंगे। नॉर्मल बेल्ट हमारी 6 इंच होती है, बाकी हमारी पसंद होती है कि हम 5 इंच, 5.5 इंच या 6.5 इंच की हम बेल्ट डाल लें। तो हमें 6 इंच ऊपर छोड़ते हुए निशान लगाना है 38 इंच पर। तो 38 तो हमें सलवार की लंबाई तैयार करनी है। 1 इंच हमें सिलाई का लेना होगा, तो हमें 39 इंच पर ये निशान लगाना होगा। अब वही निशान हम उधर ले लेंगे 6 इंच छोड़ते हुए। इनको आपस में मिला लेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने सलवार के पल्ले निकाले हैं। अब इसको डबल कर लेंगे इस तरीके से। अब ये देखिए, इसमें हमारी ये एक ओपन है नीचे वाली और ऊपर वाली साइड हमारी फोल्ड है। तो हमें इस तरफ निशान लगाना है, यहाँ से फोल्ड से ओपन साइड जाना है हमें। तो मोहरी हमारी दी हुई है 6.5। 6.5 में हमें 1.5 इंच सिलाई का प्लस करना है। मैं दिखाती हूँ आपको। ये हमें 6.5 मोहरी तैयार करनी है और 1.5 इंच हमें लेना है सिलाई का। तो ये हमारा मार्जिन हुआ आगे। अब ये हमारा जितना कटा बचा है, ये 2 इंच बचा है, तो 2 इंच में हमें 1.5 इंच और प्लस कर लेना है, यानी कि 3.5 इंच। 3.5 इंच हमें नीचे से ऊपर एक निशान लगाना है ऐसे और इसको तिरछा मिला लेना है। इसको ऐसे तिरछा मिला लेंगे। अब ये हमने 1.5 इंच क्यों प्लस किया? क्योंकि आजकल हम जो मोहरी बनाते हैं वो बनाते फोम से और ऊंची मोहरी होती है। तो उसमें जब हम ये एकदम से ऐसे तिरछा ऐसे कर देते हैं कि 2 इंच ये बचा, 2 इंच यहाँ से लेके ऐसे तिरछा मिला दे, तो यहाँ पर कोना निकलता है। तो उस कोने को ना निकलने के लिए, कि वो ना निकले, इसलिए हम इसको 1.5 इंच प्लस करके ऐसे हल्की तिरछी लाइन लेते हैं। और ये लाइन लेते समय ध्यान देना कि ये ओपन साइड ही होनी चाहिए हमारी। अब इसको कट कर देंगे। और ये फोल्ड हिस्सा भी हमें कट कर देना है। एक तो ओपन है ही, दूसरे को और हम ओपन कर देंगे। अब हमने जो 1 इंच प्लस किया था सिलाई में कि 38 इंच हमारी लंबाई थी सलवार की, लेकिन हमने 39 इंच लिया। वो क्यों लिया था? जब हम नीचे मोहरी जोड़ेंगे तो आधा इंच ये सिलाई में निकलेगा हमारा
और आधा इंच हमारा बेल्ट जोड़ते समय ऊपर से सिलाई में निकलेगा। तो ये टोटल हमारा 38 इंच तैयार होगा। फिर इस तरीके से उल्टे के निशान साथ साथ लगा लेंगे। 2 पीस उठाए। अब हमें कली काटनी है, तो कली के लिए हमें लंबाई पार्ट से लेनी होगी, यानी पल्ले से। तो यहाँ पर हमारी कली जुड़ेगी इस हिस्से में, तो यहाँ से हम इसकी लंबाई लेंगे। 29.5 इंच आई है हमारी कली की लंबाई। तो अब हमें 29.5 इंच कली की लंबाई काटनी है। कली के लिए भी हम वैसे ही कपड़े को फोल्ड कर लेंगे जैसे हमने पल्ले के लिए किया था। ये इधर ओपन है, पन्नी से पन्नी मिलाते हुए हमने चौड़ाई में कपड़े को फोल्ड किया है। उस तरफ ओपन है, इस तरफ हमारा फोल्ड है। तो अब हमें कली की लंबाई 29.5 इंच लेनी है। तो ये इस तरफ से हम 29.5 इंच कली की लंबाई लेंगे। आधा इंच हम बढ़ा कर लेंगे ताकि हम सिले तो छोटी ना पड़े कली। तो 23 इंच पर हमने ये निशान लगा लिया। अब इसके बाद हमें लेनी है आसन की लंबाई। तो आसन की लंबाई नॉर्मल हमारी क्या होती है कि हिप का हमें तीसरा हिस्सा और उसमें +2 करना होता है। तो हिप का तीसरा हिस्सा हमारा जैसे स्टैंडर्ड साइज में 36 हिप होती है, तो 36 का तीसरा हिस्सा 12 आया और 12 में 2 इंच हम प्लस करेंगे तो 14 इंच। तो आसन की लंबाई हमारी हमेशा स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से होती है। तो 14 इंच हमारी आसन की लंबाई होगी, जिसमें 6 इंच तो हमारी बेल्ट होगी ऊपर और बाकी हमें नीचे रखनी है। तो 14 इंच में हमारा कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंच। और 1 इंच हमें लेना है सिलाई का, तो हमें 9 इंच आसन लेना है। तो 9 इंच में हमें 9 या 9.5 हम ले सकते हैं। तो इनको थोड़ा सा बड़ा आसन पसंद है, तो इसलिए मैं 9 ना लेके मैं 10 इंच आसन लूंगी इनका। तो पहले कली की लंबाई का निशान लिया, फिर वहीं से जहां पर लंबाई खत्म हुई वहीं से हमने 10 इंच का निशान लगा लिया। अब इस तरफ से हमने पहले कली की लंबाई ली, तो उस तरफ से हमें पहले आसन की लंबाई लेनी होगी। दस इंच, और जहां पर 10 इंच आया वहां से अब कली की लंबाई। अब इसको यहां मिला देंगे। और ये जो आसन की लंबाई ली थी, यहाँ से करीब आधा इंच अंदर जाते हुए और इधर से भी आधा इंच अंदर जाते हुए इसको तिरछा मिला देंगे। कटिंग करने से पहले मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से हमने कली की लंबाई ली और फिर हमने आसन की लंबाई ली। अब इसके दूसरे साइड हमने ऑपोजिट कर दिया। पहले हमने आसन की लंबाई ली है, बाद में हमने कली की लंबाई ली है, और फिर वहाँ से यहाँ हमने मिला दिया है और यहाँ से आधा इंच अंदर लिया, वहाँ से भी हमने आधा इंच अंदर लिया और इसको तिरछा मिला दिया। तो अब हम कटिंग करते हैं इसकी। यहाँ से हल्की राउंड शेप लेते हुए इसकी कटिंग करेंगे। और इस तरफ भी हल्की सी राउंड शेप में कटिंग करेंगे ऐसे। अब ये तो हमारा ओपन है, इसको तो हमें काटना ही नहीं। और ये जो हमारा फोल्ड है, तो यहाँ पर हम यूं की सिलाई लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर आसन की सिलाई वैसे भी लगवानी है और कट करके भी लगानी है। तो कटनी करेंगे, यूं की यूं सिलाई लगा देंगे इस पे। अब यहाँ से ये फोल्ड है, तो ये हमें ओपन करना होगा।
अब हमें सलवार की बेल्ट काटनी है, तो बेल्ट के लिए हमें हिप के नाप की ज़रूरत होती है। तो हिप है हमारी 42। अब 42 में हम 8 इंच लूजनेस के लिए प्लस करेंगे, तो ये हमारा हुआ 50। अब 50 इंच हमें चौड़ाई में बेल्ट काटनी है और लंबाई हमारी है बेल्ट की 6 इंच, जिसमें 2 इंच हमें ऊपर मोड़ने का और आधा इंच हमें नीचे सिलने के लिए, यानी टोटल हमें 2.5 इंच प्लस करके 6 इंच में 2.5 इंच प्लस करेंगे तो हमें उसकी लंबाई कटिंग करनी होगी। तो ये हमारा 8.5 इंच हुआ। तो लंबाई हमारी आई अब 8.5 इंच और चौड़ाई हमारी है 50। तो इस नाप से अब हमें बेल्ट काटनी है। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हमें बेल्ट काटनी है। तो बेल्ट काटने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा कपड़े के ऊपर डिपेंड होता है कपड़ा कितना बचा है। तो अब हमारे पास कपड़ा ज़्यादा है तो इसमें हम कैसे बेल्ट काटेंगे, देखिए ये हमारी लंबाई है कपड़े की और ये हमारी हुई चौड़ाई। तो चौड़ाई में हमें कपड़ा लेके और ऐसे लंबाई में फोल्ड करना है इस तरीके से। तो लंबाई हमारी कितनी आई थी बेल्ट की? 8.5 इंच। तो हमें यहाँ से 8.5 इंच का निशान लगाना है। लंबाई हमने ले ली है 8.5 इंच, इससे 8.5 हमें चौड़ाई लेनी है। तो चौड़ाई हमारी कितनी थी? इस तरीके से फोल्ड रखना है। 50 इंच हमारी चौड़ाई आई थी, तो 50 का आधा हमारा होता है 25 इंच। तो हमें 25 इंच लेनी है अब चौड़ाई यहाँ से, क्योंकि 50 इंच हमारी ये और ये दोनों मिलके होगी। 25 इंच आगे की और 25 इंच पीछे वाले पल्ले की, तो 50 इंच हमारी पूरी होगी। फिर तो इसमें हमें 25 इंच लेनी है। अब 25 में यहाँ से हम जब सिलेंगे तो आधा इंच ये सिलेगा और आधा इंच इधर से, तो 1 इंच हमें सिलाई का भी ऐड करना होगा, यानी टोटल हमें 26 इंच इसकी चौड़ाई लेनी है। तो 26 इंच का निशान लगाइए और सीधा मिला दीजिए। अब इसको काटेंगे। इधर से ये फोल्ड कटिंग कर देंगे। ये हमारे बेल्ट के 2 पीस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।